वेलकम बैक टू आस्था आईएएस। आप सभी का स्वागत है आस्था आईएएस की इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। और जैसा कि मैं बताना चाहूँगा, आज आस्था आईएएस के द्वारा एनसीईआरटी बैच लॉन्च किया जा रहा है। आपके 22 नवंबर से बैच स्टार्ट की जाएगी और इसमें बिल्कुल स्टार्टिंग से ही हम लोग एक एक चैप्टर्स का एनालिसिस करेंगे, पढ़ेंगे। और उसी कड़ी में आज मैं कुछ सेगमेंट शेयर करना चाहूँगा कि हमें एनसीईआरटी को पढ़ना कैसे है, क्योंकि मैं बार बार इस चीज को फोकस करता हूं कि इन स्टडी वी सी क्वालिटी नॉट क्वांटिटी। पढ़ाई में आपको क्वालिटी देखनी है, क्वांटिटी नहीं। कितना पढ़ते हैं डजंट मैटर, पढ़ना क्या है वो हमारे लिए जरूरी है। और जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे स्क्रीन पे, ये जो एक टॉपिक मेंशन है, एसिड्स बेसिस एंड सॉल्ट्स, अम्ल, क्षार और लवण, ये टॉपिक आपको सीन हो रहा होगा इन केस। और इसी पे मैं कुछ चर्चा करने वाला हूं कि भाई इसको हम रीड कैसे करें। सिंपल सी बात है। अब कुछ यहाँ पे जनरल इंफॉर्मेशन दिया है एसिड बेस और सॉल्ट के बारे में, जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे इन केस। चलो ये तो बाकी चीजें हैं। यू ऑलरेडी नो दैट एसिड्स आर सोर इन टेस्ट, भाई स्वाद में तो बिल्कुल खट्टे होते हैं। एंड चेंज द कलर ऑफ ब्लू लिटमस पेपर टू रेड, यानी जो भी एसिड्स होते हैं डियर, ये हमारे ब्लू लिटमस पेपर को, इन केस में कहना चाहूं, ब्लू लिटमस पेपर को रेड कलर में क्या करते हैं भाई, कन्वर्ट कर देते हैं। वेयर एज बेसेस आर बीटर, जो क्षार होते हैं वो बिल्कुल कड़वे होते हैं, बीटर होते हैं। एंड चेंज द कलर ऑफ द रेड लिटमस टू ब्लू, और ये क्या करते हैं, ये लाल लिटमस पेपर को ब्लू में क्या करते हैं भाई, कन्वर्ट कर देते हैं। ये तो एक नॉर्मल एज लाइक वी नो अबाउट इंफॉर्मेशन है। किसके बारे में भाई, तो एसिड्स और बेस के बारे में, टेस्ट को लेकर के, और कैसे ये लिटमस पेपर के कलर को चेंज करते हैं। एज लाइक वी नो अबाउट, जो क्वेश्चन मैक्सिमम आपके एग्जाम में देखने को मिलता है वो डियर एसिड बेस को डिफरेंशिएट करने वाले जो इंडिकेटर हैं। अब हमारे पास नेचुरल इंडिकेटर भी हैं और आर्टिफिशियल मैनमेड इंडिकेटर भी हैं। कुछ प्राकृतिक सूचक है और कुछ कृत्रिम सूचक है। एज लाइक जैसा कि आपको यहां पे मेंशन किया है नेचुरल इंडिकेटर के बारे में, और वो डियर जिक्र किया है किसका, लिटमस पेपर का, लिटमस का। टर्मरिक इज अनदर सच इंडिकेटर, ये भी आपके नेचुरल इंडिकेटर में ही आएगा जो टर्मरिक है। हैव यू नोटिस दैट अ स्टेन ऑफ करी ऑन अ व्हाइट क्लॉथ्स बिकम रेडिश ब्राउन व्हेन सोप विच इज बेसिक इन नेचर इज स्क्रब ऑन इट। जैसे हमारे शर्ट्स पे भी नो करी वगैरह के पैचेस लग जाते हैं, स्पॉट लग जाते हैं, और जैसे हम साबुन से रगड़ते हैं तो ऑब्वियस सी बात है डियर, जो येलो कलर है दैट्स बिकम रेडिश ब्राउन कलर। और जैसे उस कपड़े को हम प्लेंटी ऑफ वाटर से वॉश करते हैं, सारा का सारा जो बेस है वो रिमूव होता है और दोबारा हमारा जो कपड़ा है वो येलो कलर में कन्वर्ट हो जाता है। जो स्पॉट लगा दोबारा वो येलो हो जाता है कहीं ना कहीं। तो ऑब्वियस सी बात है डियर, ये टर्मरिक एज लाइक हमारा क्या है, नेचुरल इंडिकेटर है। अब यदि मैं नेचुरल इंडिकेटर की बात करना चाहूं तो टर्मरिक एसिड्स में ध्यान देना, एसिड्स में नो चेंज इन इट्स कलर। जो हल्दी है यदि हम एसिड मिलाते हैं तो इसके कलर में कोई चेंजेस नहीं होगा, लेकिन टर्मरिक गिव येलो कलर। इन केस येलो कलर है दैट्स बिकम रेडिश ब्राउन कलर इन बेसिक मीडियम। क्षार में मिलाने से तुरंत इसका जो कलर है वो कैसा हो जाता है भाई, तो रेडिश ब्राउन कलर का हो जाता है। ये चीजें यहां पे हाईलाइट कर रहा है कि टर्मरिक इज अनदर सच इंडिकेटर। हैव यू नोटिस दैट अ स्टेन ऑफ करी ऑन अ व्हाइट क्लॉथ बिकम रेडिश ब्राउन व्हेन सोप which is basic in nature is scrum on it. It turns yellow again when the cloth is washed with plenty of water. और जैसे हम plenty of water से, पानी से, अधिक पानी से हम इसको वॉश करते हैं तो हमारा जो कपड़ा है वो दोबारा येलो कलर जो है ना हमें अपीयर्स होने लगता है, दिखने लगता है। यू कैन ऑल्सो यूज सिंथेटिक इंडिकेटर। हमारे पास कुछ मैनमेड इंडिकेटर भी हैं, सिंथेटिक इंडिकेटर भी हैं, सच एज मेथिल ऑरेंज, फिनोल्फथलीन, टू टेस्ट फॉर एसिड्स एंड बेसेस। और इस आर्टिफिशियल इंडिकेटर का भी प्रयोग डियर हम अम्ल और क्षार को पहचानने के लिए हम करते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे नेचुरल और आर्टिफिशियल सिंथेटिक इंडिकेटर का जिक्र किया है कि जो प्राकृतिक सूचक है और इनकेस आपके कृत्रिम सूचक है। इनकेस फर्दर मैं आपसे कहना चाहूं कि इन दिस चैप्टर वी विल स्टडी द रिएक्शन ऑफ एसिड्स एंड बेसेस
एसिड बेस में जो रिएक्शन है आपको पता होना चाहिए, बीपीएससी में भी रिएक्शन का फाइनल प्रोडक्ट क्या है वो क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। मेन तो फाइनल प्रोडक्ट से ही मतलब बनता है। सेकेंड पॉइंट, हाउ एसिड्स एंड बेसिस cancel out each other's effect and many more interesting things that we use and see in our day to day life। तो हमारे दैनिक जीवन में इनके क्या क्या एप्लीकेशन है, क्या क्या इंपैक्ट देखने को मिलता है पीएच के अकॉर्डिंगली, पीएच का हमारे डेली लाइफ में क्या इंपॉर्टेंस है, हमारे दैनिक जीवन में क्या महत्व है, ये सब चीजें जो है ना एज ए क्वेश्चन के एंगल लेती है डियर एग्जाम में। और जैसा कि आप देख पा रहे होंगे ये कॉलम, अब बच्चा अक्सर इसको इग्नोर करना चाहेगा, लेकिन ध्यान देना डियर, ये जो कॉलम आप देख पा रहे होंगे दैट्स अ इंपॉर्टेंट सेक्शन, और यहां से डियर क्वेश्चन बन सकता है। लिटमस सोल्यूशन इज अ पर्पल डाई, इसका जो अपना न्यूट्रल कलर है वो पर्पल डाई फॉर्म में है, पर्पल डाई। और ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि व्हाट इज द न्यूट्रल कलर ऑफ लिटमस पेपर, इसका जो सेल्फ वी नो कलर है दैट्स अ पर्पल डाई विच इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम लिचेन। हम इसको लाइकेन भी पढ़ते हैं, तो लाइकेन लिचेन प्लांट से ही हमें लिटमस पेपर जो है वो हम लोग प्राप्त करते हैं। इसका जो अपना न्यूट्रल कलर है वो कैसा होता है भाई, पर्पल होता है, बैंगनी रंग का होता है। अ प्लांट बिलोंगिंग टू द डिवीजन ऑफ थैलोफाइटा, तो ये जो लाइकेन प्लांट है डियर ये थैलोफाइटा डिवीजन से बिलोंग करता है, और थैलोफाइटा में वही पौधे आते हैं जिनकी बॉडी थैलस होती है। थैलस बोले तो इनमें जो स्पेशल रूट है, स्टेम है और जो लिप्स है दैट्स आर एब्सेंट। तो जिन पौधों में वास्तविक जड़ तना पत्ती का अभाव होता है इन पौधों को थैलोफाइटा ग्रुप में ही रखा गया है। लाइक एल्गी का नाम सुना होगा आपने, शैवाल, वो भी थैलोफाइटा। तो ये जो लाइकेन है, लिचेन है, जिसको हम शैवाल और कवक का सिम्बायोसिस कहते हैं, सहजीवी भी बोलते हैं, कहीं ना कहीं डियर ये किस डिवीजन से बिलोंग करता है प्लांट के, तो थैलोफाइटा, एंड इज कॉमनली यूज्ड एज इंडिकेटर, और इसका प्रयोग डियर एज हम सूचक के तौर पे यूज करते हैं। एक तो क्वेश्चन बन गया कि ये जो लिटमस है ये प्राप्त किससे होता है, उस प्लांट का नाम क्या है, एंड दैट्स नेम इज लिचेन, लाइकेन। ये प्लांट किस डिवीजन से बिलोंग करता है, जो प्लांट क्लासिफिकेशन हुआ है, पौधों का जो वर्गीकरण हुआ है वो स्टार्टिंग में मेंशन करना चाहूंगा डियर, थैलोफाइटा। इस डिवीजन का क्या खासियत भाई, इनमें कैसे पौधों को रखा गया है, एक ये भी इंपॉर्टेंट सेक्शन बन सकता है। तो उन पौधों को जिनमें वास्तविक जड़ तना पत्ती का अभाव है, मतलब देखने से लग सकता है इसमें रियल रूट, स्टेम और लिप्स क्या है भाई, एब्सेंट है, वैसी संरचना इसमें नहीं देखने को मिलती है। और क्या भाई, तो इसी का हम लोग एज ए यूज करते हैं इंडिकेटर। आपको पता होना चाहिए कि लाइकेन प्लांट दैट इज आल्सो नोन एज इंडिकेटर ऑफ एयर पॉल्यूशन, ये वो पौधा है जो वायु प्रदूषण का सूचक भी जाना जाता है। जेपीएससी में भी एग्जाम में आया था क्वेश्चन कि वायु प्रदूषण का सूचक मतलब स्पेशल जो अम्ल वर्षा के लिए गैसेस रिस्पॉन्सिबल है SO2 और NO2, जिस एयर में सल्फर डाइऑक्साइड का कंसंट्रेशन, सांद्रता ज्यादा होगी, ऐसे क्षेत्र में जो लाइकेन प्लांट है ये उगेगा ही नहीं, ग्रो नहीं होगा, डिस्ट्रॉय हो जाएगा। और इसका ग्रो ना होना ये इंडिकेट कर देता है कि दैट्स एयर वी नो अबाउट इट्स नो अबाउट पॉल्यूटेड, कि ये बिल्कुल प्रदूषित एयर है, क्योंकि ये प्यूरिफायर कंडीशन में भी लाइकेन जो प्लांट होते हैं डियर ये ग्रोथ करते हैं, ये उगते हैं। अब यहाँ पे पॉइंट बनता है कि देयर आर मेनी नेचुरल इंडिकेटर मटेरियल्स लाइक रेड कैबेज लीव, हमारी जो लाल पत्ता जो गोभी है, रेड कैबेज लीव्स है, टर्मरिक हो गया, कलर्ड पेटल्स ऑफ सम फ्लावर्स सच एज हाइड्रेंजिया, पेटूनिया, जिरेनियम, ये भी प्लांट्स हैं डियर जिसका प्रयोग हम लोग एज अ इंडिकेटर के तौर पे करते हैं। जैसे कुछ ऐसे प्लांट हैं, हम यदि उनको एसिडिक सॉइल में ग्रो कराएंगे तो पेटल्स का, फ्लावर का जो कलर है वो अलग होगा, बेसिक सॉइल में ग्रो कराएंगे तो उसके फ्लावर पेटल्स कलर क्या हो जाएंगे, अलग हो जाएंगे। ये इंडिकेशन दे देता है कि ये सॉइल एसिडिक नेचर की है और ये सॉइल बेसिक नेचर की है। दैट्स वाई इनके फ्लावर्स में कलर में भी क्या देखने को मिल रहे हैं डियर, परिवर्तन देखने को मिल रहे हैं। और ये पॉइंट हमें देखने को मिलेगा, हाइड्रेंजिया ले लो आप, अलग अलग सॉइल, एसिडिक सॉइल में, अम्लीय मृदा में और अम्लीय क्षारीय जो मृदा होगा, बेसिक सॉइल होगा, इसमें कलर दोनों में इसके फ्लावर्स के पेटल्स के जो कलर है वो डियर आपको डिफरेंट हो जाएंगे। विच इंडिकेट द प्रेजेंस ऑफ एसिड्स और बेस इन अ सॉल्यूशन, दे आर कॉल्ड एसिडिक या एसिड बेस इंडिकेटर्स, इनको हम अम्ल क्षार सूचक बोलते हैं। एंड समटाइम्स सिंपली वी हैव टू से इंडिकेटर्स, कि ये सूचक है।
तो सूचक में एक तो एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है कौन नेचुरल है और कौन आर्टिफिशियल है। देखो ये एनसीईआरटी का बेस्ट लाइन था जो आपको पढ़ना जरूरी था। इसमें लाइकेन के बारे में क्वेश्चन बन गया, भाई लिटमस पेपर किससे प्राप्त करते हैं। लिटमस पेपर तो हम लोग पढ़े हैं कि जो ब्लू को रेड करेगा वो हमारा एसिड, और जो रेड लिटमस पेपर को ब्लू करेगा वो क्या है हमारा बेस है, हमने पढ़ा है। लेकिन इसका जो सेल्फ न्यूट्रल कलर है ये भी एग्जाम में कई बार पूछा गया है, एमिनो पर्पल। ये प्लांट किस डिवीजन से बिलोंग करता है, दैट्स आल्सो फ्रेम्ड एज अ क्वेश्चन। ये जो प्लांट है ये एयर पॉल्यूशन का इंडिकेटर, इसके बारे में क्वेश्चन को थोड़ा सा कोरिलेट करना जरूरी होता है। और ये पायोनियर ऑफ वेजिटेशन, यानी जहां पे ये मान लो बड़े बड़े चट्टानों पे भी लाइकेन प्लांट उगते हैं तो उस रॉक्स को ये बिल्कुल सॉइल में कन्वर्ट कर देते हैं, और जब वो सारे चट्टान मिट्टी में बदल जाते हैं डियर, ऑब्वियस सी बात है वहां पे फिर नए प्लांट का फॉर्मेशन होना शुरू हो जाता है। तो वनस्पति का जो पथ प्रदर्शक है, जो मार्गदर्शक है, इन केस कहा जाए पायोनियर ऑफ वेजिटेशन, तो पायोनियर ऑफ जो वेजिटेशन है वो आपका लिचेन है, आपका लाइकेन है। तो कितना इंपॉर्टेंट पॉइंट हमें यहां से देखने को मिला। अब आते हैं डियर नेक्स्ट पॉइंट पे, और जैसा कि आप लोग यहां पे देख पा रहे होंगे एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और मैं बार बार इसी चीज को हाईलाइट करता हूं कि यदि आप एनसीईआरटी पढ़िए तो अंदर बाहर के जितने भी रीजन वाले क्वेश्चन है ना उस पे आप जरूर काम करिए। ये सारे रीजन वाले क्वेश्चन आजकल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, और हम अक्सर क्या करते हैं इसके जो सॉल्यूशन है वो हम इग्नोर कर देते हैं, छोड़ देते हैं। तो बुक के अंदर जितने सारे वाई वेन वाट करके क्वेश्चन पूछा गया है, आप जैसे टेक्स्ट बुक के बाहर आओगे, उस चैप्टर के बाहर आएंगे तो वन लाइनर भी कुछ क्वेश्चन दे रखे हैं, उसमें भी कुछ रीजन दिया हुआ है, और वो रीजन अक्सर क्वेश्चन का एंगल लेता है। तो जैसा कि आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे क्वेश्चन मेंशन है, यू हैव बीन प्रोवाइडेड विद 3 टेस्ट ट्यूब, कि भाई आपको जो है, मैं थोड़ा सा जूम करना चाहूंगा ताकि ये क्वेश्चन आप सही से रीड कर पाए। वी नो अबाउट ये क्वेश्चन देख पा रहे होंगे आप लोग, बड़ा इंपॉर्टेंट है, और ऐसे ऐसे क्वेश्चन आपको बहुत तरह के एसिड बेस वाले टॉपिक्स में देखने को मिलेंगे डियर। अब क्वेश्चन ये मेंशन कर रहा है कि यू हैव बीन प्रोवाइडेड विथ 3 टेस्ट ट्यूब, आपको 3 जो है टेस्ट ट्यूब दिया गया है, प्रश्नावली दी गई है। वन ऑफ देम कंटेन्स डिस्टिल्ड वाटर, मतलब ये कहना चाहता है कि हमारे पास 3 टेस्ट ट्यूब है, उसके अकॉर्डिंगली हम यहां पे जनरेट करना चाहेंगे। इन केस ये हमारे पास 3 टेस्ट ट्यूब है, मैं नाम भी मेंशन कर दूं ए, बी और सी। अगेन क्या कह रहा है डियर यहां पे, वन ऑफ देम कंटेन्स डिस्टिल्ड वाटर, मान लो इसमें हमारा जो ए वाले में हमारा डिस्टिल्ड वाटर है, इसमें आपका डिस्टिल्ड वाटर है, आसुत जल जिसको कहते हैं, जिसमें इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं होती है, एंड द अदर 2 कंटेन एन एसिडिक सॉल्यूशन एंड बेसिक सॉल्यूशन, और जो 2 है ये इसमें एसिड सॉल्यूशन है और दूसरे में बेसिक सॉल्यूशन है रिस्पेक्टिवली। इफ यू आर गिवन ओनली रेड लिटमस पेपर, और आपको क्या दिया गया है डियर, केवल लाल लिटमस पेपर आपको दिया गया है, आपके पास केवल रेड लिटमस पेपर है। एंड हाउ विल यू आइडेंटिफाई द कंटेंट्स ऑफ ईच टेस्ट ट्यूब, तो आप कैसे आइडेंटिफाई पता लगा लेंगे कि जो भी टेस्ट ट्यूब हमारे पास है 3 ए बी सी, इन तीनों में कौन डिस्टिल्ड है, कौन एसिडिक है और कौन बेसिक है। हमारे पास सिर्फ हमें ये सॉल्यूशन दिया गया, हमें ये नहीं पता है कि इनमें कौन एसिड है कौन बेस है। तो सिंपल सी बात है डियर, पहले हम क्या करेंगे, पहले हम इस रेड लिटमस पेपर को, यदि मान लो हम तीनों सॉल्यूशन में डालते जा रहे हैं, और यदि किसी सॉल्यूशन में सपोज करिए कि जो रेड लिटमस पेपर है वो क्या हो गया भाई, ब्लू हो गया। क्या हो गया, ब्लू। तो ऑब्वियस सी बात है डियर, अभी हमने पढ़ा कि जो लाल लिटमस पेपर को नीला कर देता है वो आपका क्या कहलाता है, बेस। बेस चेंज वी नो टर्न रेड लिटमस पेपर टू ब्लू। तो जैसे हमारा रेड लिटमस पेपर, सपोज करिए हमने सी में हमने डियर वो रेड लिटमस पेपर को ऐड किया, और जैसे हमारा जो रेड लिटमस पेपर है ये जैसे डियर आपका ब्लू कलर का हो गया, तो ये तो कंफर्म आइडिया लग गया कि भाई ये क्या है, हमारा बेस है, तभी ये रेड से क्या हुआ है भाई, ब्लू हुआ है। अब हमारे पास जो लिटमस पेपर है वो ऑलरेडी ब्लू लिटमस पेपर में कन्वर्ट हो गया। अब यदि इस ब्लू लिटमस पेपर को सपोज करिए कि हम ए वाले में ऐड करते हैं और इसके कलर में कोई चेंज नहीं होता है, नो चेंज इन इट्स कलर,
इसके रंग में कोई परिवर्तन नहीं होता है, तो ऑब्वियस सी बात है डियर, वो हमारा न्यूट्रल सॉल्यूशन ही होगा। और वो कौन है? हमारा डिस्टिल्ड वाटर। कन्फर्म में हमारा ये आसुत जल होगा। तभी तो जब वो रेड ब्लू में कन्वर्ट हुआ है, वो ब्लू का ब्लू ही है, नो चेंज इन इट्स कलर, नाइदर रेड नॉर ब्लू। तो कन्फर्म में जो सॉल्यूशन है वो हमारा क्या है? डिस्टिल्ड वाटर का है। लेकिन जैसे उस ब्लू लिटमस पेपर को जो बेस में चेंज हुआ है रेड से ब्लू, उसको जैसे हमने एसिड वाले में डाला, मतलब पता तो नहीं है कि वो एसिड है, बी में डाला हमने, और तुरंत वो ब्लू से, ध्यान देना, दोबारा रेड हो जाता है। तो ऑब्वियस बात है डियर, जो ब्लू लिटमस पेपर को रेड कन्वर्ट करेगा वो हमारा क्या होगा भाई? एसिड होगा। तो ये हमारा बिल्कुल न्यूट्रल कंडीशन में आ गया, ये हमारा डिस्टिल्ड फॉर्म में आ गया, ये हमारा एसिड हो गया, और ये हमारा क्या हो गया भाई? बेस हो गया। इजिली वी हैव टू डिफ्रेंशिएट, क्योंकि हमारे पास तो सिर्फ एक ही रेड लिटमस पेपर था, हमने एक सोल्यूशन में डाला और वो रेड से ब्लू हो गया, तो ये आइडिया लग गया कि भाई ये जो सोल्यूशन है वो क्या है? बेस वाला है, तभी तो रेड से ब्लू हुआ। अब उस ब्लू वाले को दोबारा हमने उसी लिटमस पेपर को जो ब्लू कलर हुआ है उसको हमने ए में डाल दिया। हमने देखा भाई कोई कलर चेंज नहीं हुआ, ब्लू का ब्लू ही है। आइडिया मिल गया कि जो वो सॉल्यूशन है वो क्या है? डिस्टिल्ड है। दैट्स व्हाई देयर इज नो एनी रिएक्शन टेक प्लेस। लेकिन जैसे वो ब्लू लिटमस पेपर को हमने बी वाले टेस्ट ट्यूब में ऐड किया, डाला, और वो तुरंत ब्लू लिटमस पेपर में इनकेस दोबारा रेड हो जाता है, तो ऑब्वियस ही बात है डियर, जो ब्लू को रेड कन्वर्ट करेगा वो हमारा क्या होगा? एसिड होगा। और इस तरीके से हम इजिली वी हैव टू आइडेंटिफाई द प्रोसेस, है ना, एंड वी आल्सो वी फाइंड आउट विच सॉल्यूशन इज एसिडिक, विच सॉल्यूशन इज बेसिक, एंड विच वन इज डिस्टिल्ड। ऐसे ऐसे क्वेश्चन पे आपको काम करने की नीड है, वन बाय वन करके, और क्वेश्चन तभी आप हैंडल कर पाएंगे जब आप सारे कंसेप्ट को इजीली डियर हैंडल करेंगे, पढ़ेंगे, एक एनालिटिकल अप्रोच जनरेट करेंगे। जैसे आपका एक्टिविटी है, इस पे काम कर लेना है, और ये तमाम तरह के सॉल्यूशन की जिक्र किया, यहाँ पे कौन किस मीडियम में कलर चेंज करेगा उसकी चर्चा करेंगे हम लोग। ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर क्या है? गंध सूचक जिसको कहते हैं, सेंसेज ऑफ स्मेल, स्मेल के जरिए हम बता देंगे कि हाँ भाई ये हमारा एसिड है और ये हमारा क्या है? बेस है। इसमें कलर का कोई रोल नहीं है। एक हमें यूनिवर्सल इंडिकेटर भी पढ़ना है, सार्वत्रिक सूचक जिसको कहते हैं। हम कलर के जरिए डियर बता सकते हैं कि भाई इसका पीएच मान इतना होगा, इसका पीएच मान इतना होगा। और इस तरीके से मेरा वही कहने का मतलब था कि ऐसे ऐसे क्वेश्चन हमारे हमें वर्क करना है ऐसे क्वेश्चन पे, और धीरे धीरे हमारा जो फ्लो है वो बनेगा। मतलब जितने सारे एक्टिविटी दे रखा है, अंदर बाहर में जो रीजन वाले क्वेश्चन दिया है, उस पे काम करने की नीड है। आजकल वही क्वेश्चन के एंगल ले रहे हैं।